दरवाजा खोलो, कोई मेरी सुन रहा है? किसी को आवाज आ रही है? दरवाजा खोलो। बाबा परेशान हो रहे होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे, मेरा दरवाजा खोलो। मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज दरवाजा आधी रात तक तुम तीनों पहरा दोगे और आधी रात के बाद जब इन तीनों को नींद आने लगेगी तो तुम लोग ड्यूटी दे देना, समझे? देखो लड़की है बहुत चालाक, बच के रहना। ऐसे आंखों में धूल झोंकेगी तुम्हारी कि पता भी नहीं चलने देगी। इसलिए उसकी बातों में तो बिल्कुल भी मत, बल्कि बात ही मत करना भाई तुम लोग उससे, समझे? और ना ही उसकी किसी बात का जवाब देना। उसे जो भी बात करनी है वो मंसूर करेगा, समझ गए? जी शानी भाई। तू बेफिक्र हो जा शानी, तेरी एक एक बात मैंने एप्स कर ली है। शाबाश। अब ऐसा है कि मैं जा रहा हूं, अब अपनी ही शादी की तैयारियां करनी है भी जाके। यार कमाल साहब ने कितने गलत टाइम पे ये जिम्मेदारी सौंपी है। एक तरफ शादी की टेंशन है, एक तरफ कमाल साहब की टेंशन है। लड़की करे कोई गड़बड़ फौरन फोन टिका देना मुझे, समझा? तू बेफिक्र होके जा, सब संभाल लूंगा मैं। इस लड़की के होते हुए बेफिक्र नहीं हो सकता मैं। तुम लोग नहीं जानते इसको, मैं जानता हूं। ए डाला, चला दरवाजा लगा। आजा। और तुम लोग समझ गए ना करना क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आया हूँ, आप बताएं सब ठीक है? हाँ बस वो अनमोल अभी तक घर नहीं आई तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके मालूम करूं। क्या अनमोल अभी तक ऑफिस से नहीं आई? आती होगी थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, तुम रेस्ट करो, बस आपा को सलाम कहना। हाँ, अल्लाह हाफिज। वो तो अनमोल आपा के घर पे भी नहीं है। बाबा आप इतना घबरा क्यों रहे? घबराऊं नहीं तो और क्या करूं बेटा? कमाल साहब तो कह रहे थे कि वो ऑफिस ही नहीं आई है। कमाल साहब तो बॉस है ना, वो कहाँ सबसे मिलते हैं? उन्हें क्या पता हो कौन ऑफिस आया कौन नहीं? उन्होंने आपसे कहा है ना, वो पता करके बताते हैं आपको। आप रिलैक्स कीजिए, मैं पानी देती हूँ आपको। मैं खुद देख कर आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे स्टॉप तक तो जा सकता हूँ, क्या पता आ गई हो। मैं देखता हूँ। अनमोल जी अंकल, आपने मुझे कुछ कहा? नहीं बेटा, माफ करना।
क्या हुआ पापा? कुछ पता चला? नहीं। मैं कह लूं, आप ही के मोबाइल की ना बैटरी खत्म हो गई होगी, इसलिए नंबर नहीं लग रहा। आप ही बहुत भुलक्कड़ है, हमेशा मोबाइल चार्ज करना भूल जाती है। कमाल साहब की कॉल है, यकीनन अनमोल से बात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब, क्या हुआ? कहाँ है अनमोल? आपकी बात हुई उससे? सिद्दीकी साहब, मैंने स्टाफ के एक एक बंदे से मालूम किया है, अनमोल आज ऑफिस आई नहीं। अभी अभी कहाँ चली गई? कहाँ थे सारा दिन? पता भी है घर में कितने काम है करने वाले, और तुम गायब हो गए। तुम्हारे अब्बा भी गुस्सा कर रहे थे। अरे बेटा, कम से कम अपनी शादी के काम तो खुद निपटा लो। तो अब्बा को कौन कह रहा है काम करने को? खुद ही बढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं ना वो। अब बेटा बेटा की टेंशन ले रहे हैं। हाँ, तो जब तुम नहीं करोगे तो किसी ना किसी ने तो करने हैं ना बेटा। शादी सर पे खड़ी है और तुम हो के हर काम अपना टाले चले जा रहे हो। अब मैं तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके आऊं यार मैं। काम ही कर रहा हूँ, मसरूफ हूँ, तो थका हुआ है यार, अभी नहीं। देख बेटा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, अरे कुछ दिनों के लिए स्टेट का काम छोड़ दो ना। अरे तुम्हारे कौन से भाई हैं जो तुम नहीं करोगे तो वो कर लेंगे। बेहतर यही है, सब छोड़कर ना पहले शादी के काम निपटाओ। यही तो मसला है अम्मा, नया काम पकड़ा, छोड़ नहीं सकते। अरे ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारी शादी से ज्यादा अहम हो गया? शादी से ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन समझ लो शादी जितना ही अहम है। और ये जो तुम लोगों की फरमाइशें आ रही है ना, शादी ऐसे होगी, वैसे होगी, कपड़े ऐसे होंगे, शादी हॉल ऐसा होगा, सामान ऐसा आएगा, बारात यूं उठेगी और मेहंदी ऐसे होगी। भाई सारी फरमाइशें जो है किसी काम की बदौलत पूरी हो रही है। ये काम तो छोड़ने जरा हमें, एडवांस ले लिया, काम तो अधूरा नहीं होगा। वैसे सही कहते हैं तुम्हारे अब्बा, ये तुम्हारा काम ना हमारी समझ से बाहर है। अरे कोई टाइमिंग ही नहीं है तुम्हारी। बेहतर यही है कोई और ढंग का काम पकड़ो, शादी के बाद ऐसा नहीं चलेगा। देखते हैं अम्मा।